नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पहले वीडियो में मुझे बहुत अप्रिसिएशन दिया है। आप लोग का अप्रिसिएशन सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं होता है, मेरे लिए एक मोटिवेशन है कि जो जर्नी मैंने स्टार्ट की है वो मुझे बहुत आगे तक लेके जानी है। और होपफुली मेरा पहला स्टेप सही था। आप लोग के कमेंट से मुझे ये समझ आया है। कमेंट के साथ साथ में मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए और पर्सनली मुझे कॉल भी आया कि आप मुझे कोई ऐसा प्लान बताइए जिसमें हमें सब कुछ मिल जाए, हमें अलग से बिटिया की शादी की व्यवस्था न करनी पड़े, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था न करनी पड़े, या अपनी मनी सेविंग की हमें अलग से ना व्यवस्था करनी पड़े। क्या ऐसा भी कोई प्लान है? क्योंकि एलआईसी में तो हर चीज़ के अलग अलग प्लान निर्धारित किए गए हैं। चाइल्ड एजुकेशन का अलग प्लान है, मैरिज का अलग प्लान है, रिटायरमेंट का अलग प्लान है। इस लहजे से तो बिल्कुल आज उसी प्लान को लेकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो आज जिस प्लान के बारे में मैं चर्चा आपसे करने जा रही हूँ वो है जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लान, मोस्ट फेवरेट प्लान, क्योंकि इस प्लान के अंदर में हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। आपने सोचा कि मुझे बिटिया की शादी करनी है तो उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। आप सोचते हैं कि नहीं, पहले मुझे उसे पढ़ाना है, बेटा है, बेटी है, किसी को भी पढ़ाना है तो उसकी भी व्यवस्था है। और सेविंग, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ सेविंग करनी है तो सेविंग के पर्पज़ से भी प्लान बहुत अच्छा है। साथ ही इसका रिस्क कवर बहुत अच्छा है। इस प्लान का रिस्क कवर सबसे ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त प्लान है। तो पहले इसके कुछ फीचर्स को हम समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगी अभी कि रिस्क इसका किस तरह से बहुत ही बढ़िया है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन ये है कि इस प्लान का नंबर है, टेबल नंबर है 733, मतलब 773। इस प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य। इस प्लान को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 55 ईयर्स की होनी चाहिए, 50 ईयर्स की होनी चाहिए, माफ़ कीजिएगा। 18 से 50 साल के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। अब ये तो प्लान आप ले सकते हैं कैसे, 18 से 50 के अंदर आप हो तो इस प्लान को बाय कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि बच्चों पर ये प्लान कैसे इफ़ेक्टिव है। तो बच्चों पर ये प्लान इस तरह से इफ़ेक्टिव हो रहा है कि सपोज़ आपका बच्चा अभी 1 ईयर का है, आपने इस प्लान को बाय किया, आप उसके फादर हैं, मदर हैं, कोई भी है, आप इस प्लान को बच्चे के लिए बाय कर रहे हैं। आपने 18 ईयर्स का, 20 ईयर्स का, 21 ईयर का इस प्लान को लिया। अब जितने ईयर्स का भी आप इस प्लान को लेते हैं उसमें 3 साल कम आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। सपोज़ आपने 18 साल का प्लान लिया है तो आप सिर्फ 15 साल प्रीमियम पे करेंगे। आपने 21 साल का प्लान लिया है तो आपको 18 साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इस तरह से 3 साल कम आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो मोस्टली हमारे बच्चों को ज़रूरत होती है 18 साल से ही पैसे की ज़रूरत होने लगती है। तो उस केस में क्या होगा, हम 18 ईयर्स का प्लान लेते हैं और 15 ईयर्स तक उसकी प्रीमियम पेइंग टर्म होती है। आफ्टर 15 ईयर्स हमको 3 साल वेट करना पड़ता है। 16, 17 एंड 18 हमें वेटिंग पीरियड में रहना पड़ेगा। इसमें आपको कोई प्रीमियम नहीं पे करना है। आपको जो भी प्रीमियम देना था आपने 15 ईयर्स तक उसको पेमेंट कर दिया है। उसके बाद अब आपको 3 साल सिर्फ रुकना है, वेट करना है आपको। 3 साल बाद आपके पास ऑप्शन है। इस प्लान को जब आप बाय करते हैं तो उस वक्त ऑप्शन होता है कि आप कैसा ऑप्शन चाहते हैं। आप सेटलमेंट ऑप्शन चाहते हैं या आप इकट्ठा पैसा चाहते हैं। अब अगर हमको इकट्ठा पैसा लेना है, अगर हमारा ये है कि मुझे बच्ची की शादी कर देनी है तो हम इकट्ठा पैसा ले लेते हैं और 21 साल का, 25 साल का प्लान ले लेते हैं कि भाई हमें पढ़ाई की कोई इशू नहीं है, हमें सिर्फ बिटिया की शादी की व्यवस्था करनी है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पढ़ाना है बिटिया को, बेटे को पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो उसमें 5 साल अमाउंट में मुझे पैसा देना होगा। तो इसमें सेटलमेंट ऑप्शन होता है
आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। 5 ईयर्स का सेटलमेंट ले सकते हैं, 10 ईयर का सेटलमेंट ले सकते हैं और 15 ईयर का भी सेटलमेंट आप ले सकते हैं कि उसी पैसे को आप 5 साल में थोड़ा थोड़ा लीजिए, 10 साल में लीजिए या फिर 15 साल में लीजिए। ये भी ऑप्शन, ये बहुत बढ़िया फीचर है इस प्लान का। अब ये भी एक बात समझने वाली है कि अगर आप बल्क में पैसा लेते हैं, इकट्ठा पैसा लेते हैं, तो आपको 2% कम मिलता है। लेकिन अगर आप वही पैसा सेटलमेंट ऑप्शन में 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 15 ईयर्स में लेते हैं तो 2%, 3% एक्स्ट्रा मिलता है आपको। ये तो हुई बात हम इस प्लान को कैसे बाय करें और इसमें क्या अच्छे फीचर्स हैं इस प्लान के, हम कैसे इस पैसे को ले सकते हैं। अब मैंने आपसे जो इम्पॉर्टेंट बात कहा वो ये कहा कि ये प्लान बहुत ही अच्छा, मेरा फेवरेट प्लान इसलिए है क्योंकि इसमें रिस्क कवर बहुत अच्छा है। अब रिस्क कवर कैसे अच्छा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो रिस्क कवर इसलिए अच्छा है कि सपोज़ आपने अपनी बिटिया की शादी के लिए इस प्लान को चूज़ किया। अब आपकी बिटिया का मान लीजिए 5 साल उम्र है या 10 साल उम्र है, जो भी आप समझिए, मान लीजिए 5 ही साल उम्र है, आपने 25 साल का प्लान लिया था। अब आपने प्लान स्टार्ट कर दिया, आपके साथ कोई भी कैजुअलिटी हो गई, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, आपने फर्स्ट प्रीमियम पे किया है, आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई डिसेबिलिटी हो गई, अब उस केस में क्या होगा? उस केस में इस प्लान में ज़बरदस्त फीडबैक है, ज़बरदस्त है। क्या है कि आपके साथ अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो जो भी आपका नॉमिनी रहेगा, अब इसको आप सिर्फ बेटा बेटी तक सीमित मत रखिए, ये तो हम बेटियों के लिए बता रहे हैं, आप इसको अपने स्पाउस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपने अपनी पत्नी को ही नॉमिनी करा है, आपने 10 साल, 15 साल, 25 साल, कितने भी साल का आपने प्लान लिया है, आपके साथ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कभी भी आपके साथ कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो रिमेनिंग ईयर्स बचे हुए हैं, सपोज़ आपने 25 साल का प्लान लिया और 5वें साल आपको ये इशू हो गया, तो जो 20 साल का रिमेनिंग पीरियड बच रहा है उसमें LIC ऑफ इंडिया आपका जो भी सम एश्योर्ड है, 10 लाख, 5 लाख, जितने का भी आपने पॉलिसी तय किया है, 5 लाख की पॉलिसी तय की है तो उसका 10%, 10 लाख की पॉलिसी तय की है तो उसका 10%। इस तरह मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी तय की है तो उसका 10%, मतलब 1 लाख रुपए हर साल उस व्यक्ति को देगा जो आपका नॉमिनी रहेगा। सब वो आपका स्पाउस हो सकता है, बिटिया हो सकती है, बेटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और इसका आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना है। कितना अच्छा फीचर है ये। देखिए, हम LIC लेते ही क्यों हैं? हम LIC का नाम ही है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी दोनों जगह ये इफ़ेक्टिव है। तो ज़िंदगी है तो ये साथ है ही भाई। आप प्रीमियम पे करिए, हम आपको मैच्योरिटी के साथ पैसा देते हैं, साथ ही आपका नॉर्मल और एक्सीडेंटल कवरेज भी बना रहता है। पर ज़िंदगी के बाद भी वो आपकी कैसी मदद कर रहा है? जिस लहजे से मुझे जीवन लक्ष्य बहुत पसंद है और मैंने इस प्लान को भी अपने लिए बाय किया हुआ है, और मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी हम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, सब बहुत अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, उनको ये प्लान ज़रूर लेना चाहिए। स्पेशली जो मेन पर्सन है घर के, उनके नाम से ये पॉलिसी होनी चाहिए। फादर है, मदर है, जो भी बड़े पर्सन है घर के। तो भी कितना अच्छा प्लान है। आगे कंटिन्यू करती हूँ बात को कि 21 साल तक तो 1-1 लाख रुपए उस बच्ची को या स्पाउस को, किसी को भी मिलेगा। उसका प्रीमियम आपको पे नहीं करना है, प्रीमियम स्टॉप हो गया। अब 21 साल बाद क्या होगा? 21 साल तक तो उन्होंने 1-1 लाख रुपए आपको दिए, 21 लाख तो ऐसे ही हो गए, और उसके बाद जो मैच्योरिटी बन रही है, जो मैच्योरिटी तय हुई थी पॉलिसी लेते वक्त, वो भी LIC ऑफ इंडिया आपको दे रही है। दुना फायदा हुई ना ये प्लान अच्छा। इसीलिए ये मेरा जो क्वेश्चन आया था इसमें कि ऑल इन वन प्लान बताइए, तो आई होप आप सभी को अपने आंसर मिल गए होंगे। इससे बेहतर प्लान आपको कहाँ मिलेगा? हम कहते हैं सुकन्या बहुत अच्छा है,
वाकई सुकन्या अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सुकन्या ख़राब है, पर सुकन्या अच्छा है, उसमें इंश्योरेंस नहीं है। LIC की ये प्लान आप लीजिए, जीवन लक्ष्य लीजिए, इसको आप सुकन्या की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल प्लान है। इसके साथ में टर्म राइडर भी आप इसमें ऐड करा सकते हैं। टर्म राइडर क्या होता है, जब भी हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें बहुत सारे राइडर्स होते हैं जो हमें बाय करने पड़ते हैं, पर वो हमें बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जो भी हमारी पॉलिसी में नॉर्मल और एक्सीडेंटल हमको मिलता है उसमें वो पैसा ऐड होकर मिलता है हमको, तो हमें इसमें टर्म राइडर का भी यूज़ कर सकते हैं हम। एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी राइडर्स होते ही हैं इसमें, इस वजह से आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। आगे भी इसी तरह के आप मुझे और कमेंट्स करिए और भी अपने क्वेश्चंस पूछिए, मैं इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए फिर से वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।